So here partition and unification of Germany. Germany was the main cause behind both the world wars. दोनों जो विश्व युद्ध हुए थे उसकी मेन वजह ये जर्मनी ही था. It faced a humiliating defeat in World War II. लेकिन उसने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बुरी तरीके से जो है हार प्राप्त की है. बहुत बुरी तरीके से पिट गया था ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर. ऑल इट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी कोलैप्स्ड कम्प्लीटली. सारे राज्यों की इसकी जो इकोनॉमी थी, जो भी इनका अर्थव्यवस्था थी, पूरी की पूरी टूट चुकी थी. देयर वाज नॉट अ सिंगल लार्ज पार्टी लेफ्ट इन द होल ऑफ जर्मनी दैट कुड रूल द नेशन. एक कोई भी पार्टी नहीं थी कि जो जर्मनी पे रूल कर सके. सब कुछ तबाह हो चुका था. इन एडिशन टू दैट देयर वाज फियर दैट जर्मनी वुड पोज थ्रेट टू द वर्ल्ड वंस अगेन. तो उसमें डर भी, और उस टाइम पे डर भी ये था कि जर्मनी कहीं फिर से कुछ तार ना छेड़ दे लड़ाई की दुनिया में. ठीक है. इफ़ इट इमर्ज एज अ मिलिट्री पावर वंस अगेन, अगर ये एक बार फिर से अगर मिलिट्री पावर अपनी पावरफुल कर लेगा जर्मनी, तो फिर ये फिर से कहीं लड़ाई ना कर ले. ये डर जो था दुनिया में चल रहा था. देयरफॉर द डिफीटेड जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट्स. इसलिए जो हारा हुआ जर्मनी था वो एक बार फिर से कहीं शक्तिशाली बनकर लड़ाई ना करने लगे, इसलिए जर्मनी को जो है 4 हिस्सों में बांट दिया गया था. देयरफॉर इट वाज एक्सेप्टेड दैट the Soviet Red Army in the later phase of the war had captured the eastern part of Germany. सोवियत रेड आर्मी को जो था जर्मनी का पूरा ईस्टर्न पार्ट दे दिया था. देयरफॉर इट वाज एक्सेप्टेड दैट ईस्टर्न जर्मनी वुड रिमेन इन देयर कंट्रोल. जिससे ये हुआ कि ईस्टर्न जर्मनी था वो उनके कंट्रोल में रहे. वेरेज इट वाज डिसाइडेड दैट अमेरिका वुड कंट्रोल साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी. और अमेरिका जो है वो जर्मनी का साउथ वेस्ट जो है उसके ऊपर रूल करेगा. फ्रांस वुड कंट्रोल इट्स एरिया नियर फ्रांस. फ्रांस के करीब वाला जो हिस्सा था जर्मनी का वो फ्रांस कंट्रोल करेगा. वाइल ब्रिटेन वुड कंट्रोल एरिया ऑफ जर्मनी बॉर्डरिंग बेल्जियम एंड हॉलैंड. और बेल्जियम और हॉलैंड के बॉर्डर का जो हिस्सा है जर्मनी का, उस पर वो राज करेगा. ठीक है. यानी कि वो उन्होंने अपने हिस्से में उसको ऐड कर लिया, जिससे कि क्या है कि कोई भी एक पूरा जर्मनी को पकड़ के नहीं रहे, उसके 4 हिस्से ही कर दिए. ठीक है. तो सबकी अलग अलग सोच. अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सर्टेन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. मीनवाइल एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड डाउट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिटवीन 2 पावर ब्लॉक्स. अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जो है अलग तरह से कुछ अरेंजमेंट करने का सोचा, और इस तरह से जो है इसके दौरान एक डिस्ट्रस्ट और एक डाउट वाली जो सोच थी वो दोनों पावर के बीच जो है फैलने लगी. ठीक है. अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बनाया. दिस वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाय अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस. ऑन द अदर साइड द सोवियत यूनियन ऑल्सो डिक्लेयर्ड ईस्ट जर्मनी एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी. सोवियत यूनियन ने उसका जो हिस्सा था ईस्ट जर्मनी का, उसे एक लोकशाही जो है प्रदेश करार कर दिया था. दस आफ्टर द वॉर 2 इंडिपेंडेंट जर्मन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. और इस तरह से वॉर के बाद 2 जर्मन स्टेट जो है अस्तित्व में आए थे. नेमली वेस्ट जर्मनी मीन्स जो कि डेमोक्रेटिक था, एंड ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट था. ठीक है. समाजवादी. कम्युनिस्ट मीन्स समाजवादी और डेमोक्रेटिक मीन्स लोकशाही. As Germany's 3 western segments were united, 3 administrative segments of Berlin also united. In a reaction to this, Soviet Union in April 1948 declared Berlin blockade. अब इस तरह से जो है As Germany's 3 western segment united, जर्मनी के 3 जो वेस्टर्न सेगमेंट थे वो मिल गए थे, तो 3 एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट जो बर्लिन के थे वो भी मिल गए. तो इस तरह से जो है सोवियत यूनियन ने बर्लिन को ब्लॉकेड जाहिर कर दिया था 1948 में. दिस रिजल्टेड इनटू ट्रिमेंडियस टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज. और इससे जो है उन दोनों के बीच में बहुत डेंजर वाली टेंशन पैदा हो गई थी. Later on, a high and 42 kilometer long wall separating western and eastern Berlin was constructed. उसके बाद 42 किलोमीटर की लंबी सी दीवार खींच ली गई वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन के बीच. तो देखिए इस तरह से जो है टेंशन पैदा होने पर क्या क्या जो है सरकार को करना पड़ता है. द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ट्राइड टू प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ ईस्ट जर्मन सिटीजन्स फ्रॉम जंपिंग एंड एंटरिंग इनटू द फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ वेस्टर्न जर्मनी. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो ट्राई करती थी
थाउजेंड्स ऑफ ईस्ट जर्मन सिटीजन्स, जो जर्मन्स थे वो कहीं दूसरे एरिया में जो है फ्री माहौल के लिए वेस्टर्न जर्मनी में ना चले जाए, इसलिए वो अपनी पब्लिक को बनाए रखती थी। ठीक है, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन डूइंग सो, और ये सारी कोशिशें करने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आफ्टर अबाउट 4 to 4.5 डिकेड्स, 4 से 4.5 सदी के बाद, वेस्टर्न जर्मनी मेड एन एस्टॉनिशिंग डेवलपमेंट। डिकेड्स मीन्स मे बी 10 years. Okay, so there was no 4.5 decades Western Germany made an astonishing development. Experts consider this as German miracle. There was no remarkable change in the economic condition of East Germany. ईस्ट जर्मनी की अर्थव्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं आया था। The East German Communist government crushed all hopes of its people for political freedom and rapid economic development. ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जो है लोगों की सारी जो होप थी, उम्मीदें थी, उसे बिल्कुल यानी वो उनकी उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे थे। टिल 1990 many important and far-fetching changes took place in international politics. 1990 तक जो है बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended. और बहुत सारी वजहों के बाद जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध, वो भी दोनों सुपर पावर के बीच का ख़त्म हो चुका था। These years witnessed cracks in otherwise impregnable Soviet Union. Ultimately, Soviet Union was disintegrated. As a consequence of it, on October 3, 1990, both the Germany united. तो इस तरह से जो है धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और जर्मनी जो है फिर से यूनाइटेड हो गया, एक हो गया। 1990 में पीपल ब्रोक डाउन द जर्मन वॉल, जर्मन की जो बड़ी सी दीवार बना दी थी, ठीक है, उसको तोड़ दी थी लोगों ने, विच वॉज अ सिंबल ऑफ जर्मन डिविजन। पीपल कंसिडर्ड डिमोलिशन ऑफ द बर्लिन वॉल एज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा एंड सेलिब्रेटेड द ओकेजन होल हार्टेडली। और इस तरह से जो लंबी सी दीवार बनाई गई थी उसे तोड़ दिया, बर्लिन के जो हिस्से किए थे उसे एक कर दिया, और इस तरह से लोगों ने जो है इस बड़े से चेंज को सेलिब्रेट किया और पूरे दिल से अपनाया। टुडे यूनिफाइड जर्मनी हैज़ टर्न्ड आउट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर इन यूरोप। आज जर्मनी जो है वो यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था वाला पावर कहलाता है। आफ्टर 1990 दे हैव मेड अ ट्रिमेंडियस एफर्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशन इन द लास्ट डिकेड। तो डिकेड यानी दशक, ठीक है, 10 साल। तो आफ्टर 1990 दे हैव मेड अ ट्रिमेंडियस एफर्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक नेशन इन द लास्ट डिकेड। तो लास्ट दशक में जो है उन्होंने अपना इकोनॉमिक जो पावर है उसे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की और करके दिखाया है। टुडे इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग नेशन इन द यूरोपियन यूनियन। और आज वो यूरोपियन यूनियन का एक सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट और लीड करने वाला नेशन बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।